राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू साहिबा, ठीक है ना। और ये क्या कर रही हैं, ये इस समय इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर्नाटका में 27 सितंबर को ये उद्घाटन कर रही हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये टेक्नोलॉजी, एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा क्या है, जो कि हाल फिलहाल में अभी बेंगलोर में जो है इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर बताइएगा, ठीक है ना। एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ। सूरज, सीमा, शकील, प्रिया, है ना, शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ। राजकुमार सिंह जी, पूजा पांडे, दिव्या, रेखा, है ना, सभी के साथ शेयर कीजिए। एक बार व्हाट्सअप का जो है वो स्टेटस भी लगा दीजिए, है ना, कि आपके सारे के सारे मित्र जो हैं वो भी देखते रहें, वो भी इंजॉय करते रहें, है ना। ठीक है, तो एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है और कर्नाटक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है बेंगलुरु में जो है इसका उद्घाटन किया गया है ना। अब आपको ये जानना है कि ये होता क्या है, एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर जो है ये इंजन देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़े में देखें, ये आपकी स्क्रीन पर जो ये बड़ा सा दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन। ये बड़ा सा जो देखने को मिल रहा है, नहीं 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 हो सकता, सेम यही टाइम रहेगा, 9 बजे से ही रहेगा, है ना, क्योंकि और भी क्लासेस जो है मेरी चलती हैं, है ना। तो ये आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये है क्या, तो दोस्तों ये जो आपका अत्याधुनिक जो है इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन जो देखने को मिल रहा है, जो कि रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन होता है। और रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन दो टाइप से होता है, एक तो क्रायोजेनिक इंजन जिसको कि हम नॉर्मली CE-20 के नाम से जानते हैं, और दूसरा सेमी क्रायोजेनिक इंजन जिसको कि SE-200 के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के, ठीक है ना। अब ये इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, तो ये क्रायोजेनिक इंजन जो है वो रॉकेट को ऊपर ले जाने में, यानी कि ऊंचाई पे पहुंचने में जो वो क्या करता है, हेल्प करता है। और इस टेक्नोलॉजी का जब हम यूज करेंगे तो इस टेक्नोलॉजी से फायदा क्या होगा कि हमें जब रॉकेट को लॉन्च करना होगा, और रॉकेट में ये क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है, उसको हाई थ्रस्ट देता है, थ्रस्ट मतलब धक्का देता है ऊपर जाने के लिए। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी हमारी उनके ऊपर निर्भरता है कि हम क्या करें, ठीक है ना, हम अपनी निर्भरता क्या करें कि अपनी निर्भरता जो है वो दूसरे देशों के ऊपर से हटाएं, और उसके लिए हमें स्वदेशी रूप से जो है वो क्रायोजेनिक इंजन बनाना होगा, ठीक है ना। तो भारत में अगर हम बात करें तो इसरो, आपको पता है कि विज्ञान के क्षेत्र में इसरो ही जो है जो भाग्य विधाता है। इसरो ने कहा बहुत हो गया, अब हम किसी और से नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, अपना क्रायोजेनिक इंजन अपने यहां बनाएंगे। यानी कि इसरो सैटेलाइट नहीं बनाएगा, सैटेलाइट के साथ साथ जो है आपका रॉकेट लॉन्चर जो है, ठीक है, वो भी तैयार करेगा, और उसमें लगने वाला जो क्रायोजेनिक इंजन है वो भी खुद ही बनाएगा, हम किसी और से नहीं लेंगे। हाल एयर HAL का जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का जो एयर स्पेस डिवीजन है, जहां आपका PSLV या GSLV मैक 3 जो बन रहा है, वहीं जो है क्या बात हो रहा है कि हम क्या करेंगे, क्रायोजेनिक इंजन भी बनाएंगे, और क्रायोजेनिक इंजन बनाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम अपनी निर्भरता किसी अन्य देश के ऊपर समाप्त करेंगे। और ये जो क्रायोजेनिक इंजन होगा वो पूर्ण रूप से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से होगा, पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके होगा, और इसके माध्यम से भारी उपग्रहों को जो है हम अंतरिक्ष में सैर कराएंगे। बाहुबली हमारे पास पहले ही से है, GSLV मैक 3 क्रायोजेनिक इंजन के लिए हम किसी और पे डिपेंड थे, अब हम खुद लगाएंगे, और इससे क्या होगा कि भारत का जो रॉकेट कार्यक्रम है उसमें और भी ज्यादा गति आएगी। अब ये क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, तो दोस्तों इस क्रायोजेनिक इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर ये क्या है, रॉकेट को लॉन्च करने का, रॉकेट को थ्रस्ट देने का काम करता है। तो ये रॉकेट में लगने वाला एक प्रकार का इंजन है, और ये रॉकेट में लगने वाला जो इंजन है वो क्रायोजेनिक ईंधन का यूज करता है। अब आप कहेंगे सर ये क्रायोजेनिक ईंधन क्या होता है, तो दोस्तों ये क्रायोजेनिक जो ईंधन होता है वो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है, यानी कि ऑक्सीडाइजर गैसों का तरलीकृत और बहुत कम तापमान में संग्रहित किया गया ईंधन, है ना। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है
इसके अंदर जो गैस का जो उपयोग किया जाता है वो तरल रूप में जो है वो प्रणोदक के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए इसको तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन भी क्रायोजेनिक इंजन को जो कहा जाता है। ये जो क्रायोजेनिक इंजन है दोस्तों, इसमें जो ये फ्रिज किया जाता है, स्टोर जो किया जाता है, बहुत कम तापमान पे जो संग्रहित किया जाता है, आपको जान के अचंभा होगा कि यह तापमान होता है -265 डिग्री सेल्सियस, -265 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो है तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में इसको रखा जाता है। और इसमें ऑक्सीजन का जो स्टोर किया जाता है वो -240 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रखा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में अगर हम बात करें तो काफी सारी, ये आपके स्क्रीन पर देखिए, आपको क्रायोजेनिक इंजन का जो एक और डिजाइन देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी सारे जो हैं वो आपको पार्ट नजर आएंगे, है ना, जैसे कि कंबशन का जो एक बॉक्स होता है, थ्रस्ट वाला जो एरिया है जहां आपका जो है वो पूरा थ्रस्ट चैम्बर चलता रहता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल क्रायो पंप होता है, टरबाइन होता है, रेगुलेटर होता है, फ्यूल टैंक होता है, ऐसे करके बहुत सारे इसके पार्ट्स नजर आएंगे। उतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है ना कि आपको साइंटिस्ट बनना है, ना मुझे साइंटिस्ट बनना है। बनना होता तो हम पहले ही बन चुके होते, आर्ट्स थोड़ी पढ़े होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपको देखने को मिला। अब लाभ क्या है, क्या फायदा होगा, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। आफ्टर लॉन्ग जर्नी 1982 से 2014 फर्स्ट हमने सक्सेसफुली क्रायोजेनिक इंजन से जो है वो बड़े सैटेलाइट को जो है भेजा था, है ना। दूसरा, ये आपको एबीसी ऑफ क्रायोजेनिक अपर स्टेज आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हम बात कर रहे थे ना कि लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन रहता है 240 और 265 डिग्री सेल्सियस पे। ये पूरा का पूरा जो डिटेल है आपके साथ ये है ना, जो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि बूस्टर के रूप में S200 आपको देखने को मिला, जिसको हमने कहा सेमी क्रायोजेनिक। ये C25 क्रायोजेनिक स्टेज आपको देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये जो चीजें अभी मैंने जो बताई वही सारी चीजें जो है वो इस पे आपको देखने को मिल रहा है। लाभ क्या होगा, तो लाभ ये होता है कि इस क्रायोजेनिक इंजन से कि हमें बहुत कम मात्रा में जो है वो ईंधन का इसमें यूज करना होता है। बहुत ज्यादा ईंधन अगर हम रॉकेट के अंदर भर देंगे तो उसका वेट जो है ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो इसमें तरल रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है वो क्या किया जाता है, ईंधन के रूप में रखा जाता है, ठीक है ना। और इसकी मात्रा इतनी कम होती है तो वेट कम हो जाएगा, और वेट कम हो जाएगा तो हम उस ईंधन की जगह पे हम सैटेलाइट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार जब हम भेजेंगे तो मान लो कि 4 सैटेलाइट की जगह पे हो सकता है 5 सैटेलाइट को हम इस पे भेज दें, है ना, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से जो है वो एकदम से स्वच्छ ईंधन तकनीक है, ठीक है ना। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा वो अत्यंत स्वच्छ मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है पूरा काम करते हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे इसमें जलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो लास्ट में जो है वो धुआं होने निकलता है। क्या निकलता है, भाप निकलेगा, है ना, जिससे कि आपका जो आपका पर्यावरण है वो भी प्रदूषित ना हो, ठीक है ना। और जो आपका अन्य जो भी आपका सॉलिड प्रोपेलेंट वाले जो भी टेक्नोलॉजी है उसके तुलना में जो है वो अधिक कुशल और अधिक सक्षम ये टेक्नोलॉजी आपको नजर आएगी, ठीक है ना। तो भविष्य में जो है वो भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत आपको पता है कि मानव युक्त सैटेलाइट भेजने वाला है, यानी कि ह्यूमन वाला जो सैटेलाइट भेजने वाला, कहाँ, अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स जो है वो भेजने वाला है। और ह्यूमन सैटेलाइट भेजने के लिए जो है वो क्रायोजेनिक इंजन की जो आवश्यकता है, और भारत